हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी भारतवासियों का आपके अपने और पसंदीदा माइनिंग यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम लोग माइनिंग से रिलेटेड एक वैकेंसी से अपडेट आप लोग को करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम लोग टाटा स्टील के द्वारा अपडेट किया हुआ एक माइनिंग वैकेंसी जो कि 14/8/2024 यानी कल के दिन निकाला गया था, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वैकेंसी की क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एक्सपीरियंस मांगा गया है या नहीं, पेमेंट कितना है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, किस माइंस में आपको जॉब मिलेगा, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, सीटीसी आपको कितना मिलेगा, परमानेंट जॉब है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माइनिंग से रिलेटेड ऐसे ही जॉब रिलेटेड वैकेंसी को देखने के लिए या फिर ओवरमैन सरदार की तैयारी करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूरा हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है टाटा स्टील का किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है सारा चीज देखते हैं। चलिए टाटा स्टील का ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया है पीडीएफ, जो कि 14 अगस्त 2024 यानी कल के दिन निकाला गया है। टाटा स्टील इज सीकिंग एप्लीकेंट फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ इंजीनियर ट्रेनिंग इन द एरिया ऑफ किन किन एरिया में, माइनिंग, मिनरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स फॉर रॉ मटेरियल लोकेशन ऑफ टाटा स्टील। अब देखते हैं हम लोग किन किन प्रोग्राम का डिटेल इन्होंने दिया है और क्या एलिजिबिलिटी इन्होंने रखा है। प्रोग्राम डिटेल, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज इंजीनियर ट्रेनिंग फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 साल। सबसे पहले आपका क्या होगा, 1 साल का ट्रेनिंग होगा जिसको इन्होंने नाम दिया है इंजीनियर ट्रेनिंग। इसके बाद क्या होगा, द ट्रेनी विल बी सब्जेक्ट टू इवेल्यूएशन ऑन अ रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। 1 साल के अंदर आपका रेगुलर बेसिस पे आपका इवेल्यूएशन किया जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग यानी प्रोबेशन पीरियड होता है, दे विल बी कंसीडर्ड फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एज असिस्टेंट मैनेजर एट टाटा स्टील। अब आपको पता चल गया होगा किन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, इसमें मैं आपको पहले बता दूं क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है, मिनिमम इसमें बीई बीटेक चाहिए माइनिंग में, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन टू बी सेलेक्टेड फॉर मस्ट हैव कंप्लीटेड और शुड बी अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ। अगर आप बीटेक के, बीई के, बीएससी के फाइनल ईयर भी स्टूडेंट है तो आप इसको भर सकते हैं और आपका कंप्लीट हो गया तो भर सकते हैं। डिप्लोमा वालों को कोई जगह नहीं दिया गया। फॉलोइंग स्पेसिफाइड डिसिप्लिन, किन किन डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी, मिनरल, माइनिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैकेट्रॉनिक्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। या फिर इसके अलावा भी इन्होंने कुछ ऑप्शन रखा है, जिन बच्चों ने क्या किया है, एमटेक, एमएससी किया है या फिर वो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, किस चीज़ में, किस डिसिप्लिन में, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, रिमोट सेंसिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इन 4 में अगर उन किसी बच्चों ने एमटेक, एमएससी किया है या फिर वो फाइनल ईयर में है तो वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब चलिए हम लोग आगे और कुछ देखते हैं, क्या इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस मांगा है कि नहीं मांगा है। मैं इसको शॉर्ट में बता दूं कि पहले आपको 1 साल की ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा, उस ट्रेनिंग में आपको पूरे तरह से ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके बाद आपका जो है एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम किया जाएगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। पहला पॉइंट, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर डिप्लोमा एंड डायरेक्टली ज्वाइन सेकेंड ईयर, यानी जो बीटेक में सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री से भी गए हैं वो भी एलिजिबल है। 3 साल का डिप्लोमा करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो बीटेक कर रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है बीई, बीटेक, बीएससी के 2024 बैच के, वो भी एलिजिबल है। ये एक गुड न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट हु वुड हैव पास्ड देयर मिनिमम क्वालिफिकेशन एग्जाम नॉट अर्लियर देन मार्च 2020 आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। मस्ट हैव अटेंडेड फुल टाइम AICTE UGC अप्रूव्ड कैंपस प्रोग्राम। फुल टाइम आपका कॉलेज होना चाहिए AICTE या फिर UGC अप्रूव्ड। उसके बाद फॉर जनरल कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट के लिए मस्ट हैव स्कोर्ड मिनिमम 6.5 वेयर द स्कोरिंग पैटर्न इज CGPA और 65% वेयर द स्कोरिंग परसेंट है 6.5 आपका CGPA होना चाहिए। वैसा कॉलेज का जहाँ पे परसेंटेज जो है मार्क्स जो है CGPA में रहता है और 65% होना चाहिए। वैसा कॉलेज का जो अपना परसेंटेज जो है जो मार्क्स जो है परसेंटेज में देता है, किसमें, बीई, बीटेक, बीएससी, एमटेक या फिर एमएससी एग्जामिनेशन में। जनरल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 65% और CGPA 6.5 CGPA।
ट्रांसजेंडर PWD SC ST कैंडिडेट के लिए कितना होना चाहिए, 6 CGPA होना चाहिए और परसेंटेज के हिसाब से 60% होना चाहिए मिनिमम BE BTech या फिर BSc MTech MSc प्रोग्राम में। और उसके बाद सबसे गुड न्यूज़, झारखंड और उड़ीसा के बच्चे के बल्ले बल्ले होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे है झारखंड और उड़ीसा के बच्चों को क्या दिया जा रहा है, प्रेफरेंस दिया जा रहा है। इसमें आपको क्या चाहिए, झारखंड और उड़ीसा का डोमिसाइल चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु आर अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा। झारखंड एंड उड़ीसा के जो बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि BE BTech यदि आप लोगों ने कर लिया है या फिर आप फाइनल ईयर में है तो काइंडली इस फॉर्म को भरें। इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट क्या है, कैसे भरना है, सब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यदि आप माइनिंग की तैयारी कर रहे हैं, माइनिंग सरदार ओवरमैन से रिलेटेड कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, CMR का MCQ चाहिए, तो आप माइनिंग मिस्ट्री से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक PDF में 1500 प्लस MCQ CMR का मिलेगा, जिससे बहुत ही अच्छे तरीके से आपका कोल माइन रेगुलेशन 2017 का प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप माइंस रूल की भी PDF ले सकते हैं, जिसमें आपको 300 प्लस बेहद इंपॉर्टेंट माइंस रूल 1955 से क्वेश्चन मिलेगा। इसमें भी चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन रखा गया है। इसको भी लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कॉन्टैक्ट करके इस PDF को ले सकते हैं और माइनिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और एज की बात करते हैं। एज की जब हम लोग बात करेंगे, तो एज कितना रखा गया है, जनरल कैंडिडेट के लिए शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। लास्ट डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट तक क्या होना चाहिए, किसी भी कैंडिडेट का, जनरल कैंडिडेट का 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। ट्रांसजेंडर PWD SC ST कैंडिडेट का कितना होना चाहिए, 32 साल। ठीक है, SC ST का जनरल कोल इंडिया 35 साल रखता है, लेकिन टाटा स्टील ने क्या रखा है, 32 साल। अब हम लोग बात करते हैं पेमेंट की कि आपका रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे, जब आप इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट में होंगे, तब आपको 30,000 का स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा, जो कि एक बुरी रकम नहीं है। 30,000 रुपया सालाना आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आपका परमानेंट जॉब यानी एम्प्लॉयमेंट फिक्स हो जाएगा 1 साल के इवैल्यूएशन के बाद, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल CTC ऑफ इंडियन रुपीज 7 लाख पर एनम, यानी अच्छा खासा पेमेंट आपको टाटा स्टील में देखने को मिल रहा है। किस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए। अदर गाइडलाइंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अदर गाइडलाइंस में इन्होंने क्या क्या बोल रखा है, टाटा स्टील इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर एंड इनकरेज कैंडिडेट फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड टू अप्लाई। नॉर्मल सी बात है, सर्विस ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू ट्रांसफर टू एनी ऑफ द डिवीजन। किसी भी डिवीजन में आपका जो है क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एज पर कंपनी स्टैंडर्ड। कंपनी जैसा स्टैंडर्ड अपना फिक्स किया है उस हिसाब से आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा अपॉइंटमेंट के पहले। कैंडिडेट हु आर फाउंड इनएलिजिबल, जो इनएलिजिबल रहेंगे उनको कभी भी निकाल दिया जा सकता है। ये जनरल गाइडलाइंस है जो हर कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट में देती है। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है और कब तक करना है। ये अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट टाटा स्टील पे जाना है। देखिए, प्लीज नेविगेट TATASTEEL.com रिक्रूटमेंट default.ASPX, उसमें आपको एडवर्टीजमेंट टैब में क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक ऑन लिंक, जिसमें आपको क्या रहेगा, एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम एडवर्टीजमेंट, जिसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा, डाउनलोड द एडवर्टीजमेंट PDF। उसके बाद क्लिक द प्लीज नेविगेट टू टाटा स्टील रिक्रूटमेंट, क्लिक ऑन एप्लीकेशन टैब, क्लिक ऑन द लिंक। उसके बाद यहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 4 सितंबर 2024 तक ही खुला रहेगा। आज हो गया 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, लगभग 20 दिन है आपके पास, जाके आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये देखते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे, जो फॉर्म भरेंगे, उनका क्या होगा, सबसे पहले डोमेन टेस्ट होगा, जिसमें माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद बिहेवियर यानी आपका कैरेक्टर का असेसमेंट होगा। उसके बाद टेस्ट के बाद आपका क्या होगा, या तो फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, नहीं तो वर्चुअल मीडियम में यानी कि ऑनलाइन इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। टेस्ट के बाद इंटरव्यू, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें ट्रेनिंग पीरियड में 1 साल तक रखा जाएगा। आपको 30,000 सैलरी मिलेगा। उसके बाद आपका प्रोबेशन पीरियड जैसे ही खत्म होगा, आपको इवेल्युएट किया जाएगा हर दिन की आपका परफॉर्मेंस कैसा है। उसके बाद आपका जॉब जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा और उस टाइम आपका जो है CTC रहेगा 7 लाख पर एनम। ये बढ़ते रहेगा, टेंशन मत लीजिए। इंपॉर्टेंट नोट लास्ट में क्या लिखा है, कम्युनिकेशन फ्रॉम टाटा स्टील विल बी थ्रू career@tatassteel.com। किसी भी तरह का आपका दिक्कत है तो career@tatassteel.com में आप मेल कर सकते हैं। टाटा स्टील हायर करने के लिए किसी को भी मनी या फिर कुछ भी नहीं मांगता है, तो जेब कतरो बोल रहा हूँ, जो भी फ्रॉडर हैं उनसे बच के रहिएगा। टाटा स्टील इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी से टाटा का मेल मिलाप अभी नहीं है। कोई भी आपको इंटरव्यू के लिए पैसा मांगे या
या जॉब निकलवाने के लिए पैसा मांगे तो उस पर आप विश्वास ना कीजिएगा। चलिए, मेरा यहीं तक काम था आप तक अपडेट पहुंचाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ। आप हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को बिना सोचे समझे सपोर्ट करते रहें और अपने दोस्त के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।